कभी बात मत करो और जिंदगी में बात ही मत करो। कोई किसी प्रकार की हेल्प करने की जरूरत नहीं है इनकी, और इस प्रकार से इनका पूर्ण रूप से कहीं आने जाने करने की तो कोई बात ही नहीं, बात ही मत करो इनसे। जब जाके इनकी अक्ल ठिकाने आएगी, जब कह रहे हैं कि यार जब इतने सारे जब 99% करप्ट जो होना है जो इनके साथ होगा, जो वो 2-3 ऐसी क्या समस्या आ रही है 2-3 कर्मचारियों को जो वो अपनी बात नहीं मान रहे हैं और अपनी हठधर्मिता के साथ मतलब वो वहां लगे हैं, तो ये कागजों में भी मतलब उसका निष्कासन करने मात्र से काम नहीं चलेगा। ऐसे व्यक्तियों को तो बात करना ही बंद कर दो, तब जाके उनको अक्ल ठिकाने आएगी। हाँ, आज अगर आज अपने वैसा भी नहीं है, वो भी अपने कर्मचारी हैं, अभी अगर समझाने पर अगर वो आ जाते हैं तो बुलाओ, ऐसी बात नहीं है। निष्कासनीय समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो ऐसे कर्मचारियों को यहाँ भी नहीं और आगे भी नहीं, पूर्ण रूप से उनका बहिष्कार करो और बात करना भी बंद कर दो, उनकी कोई हेल्प करना भी बंद कर दो। जो काम है तू जाने, तेरा काम जाने भैया। आपने नाम सुना होगा 60 एक पूरा एक वर्ग अपन ने निष्कासित कर दिया, जो अपना अधिकारी वर्ग बनता था। आपने पूरी कार्यकारिणी ने साथ दिया, मैंने नहीं दिया, आपने सबने आम समाज ने साथ दिया। अपन ने उनका सबका निष्कासन करा एक साथ। 60 के साथ 2 वरिष्ठ मुस्लिम भी करे, 62। एक वरिष्ठ मुस्लिम सदस्य ने आके कहा कि भाई मैं आप लोगों के साथ हूँ, उनका स्वास्थ्य खराब है इसलिए वो नहीं आ रही, और प्रांतीय अध्यक्ष ने लेटर निकाला कि यदि इस तारीख को कोई आके कहता है हम साथ में हैं तो उसका निष्कासन निरस्त कर दो। अपन ने उनका निष्कासन निरस्त करा। अब आपके 3 साथी उनके साथ समस्या है, वो नहीं आए। मुझे कल पता पड़ा, आज मुझे पता पड़ा भी वो नहीं आए। मोनू काटवा, एक प्रिया हपावत और एक कौन पवन मालव मुझे लग रहा कई दिनों से अपने साथ में था। आज वो लेटर जो निकला ना उससे भयभीत हो गया, थोड़ा सा मन विचलित हो गया, वो चला गया। कोई बात नहीं, आज मैंने ज्योति जी को जिम्मेदारी दी है उनको संभालने की, वो बात करेंगी। उनसे बात नहीं संभालती तो मैं जाऊँगा, मैं बात करूँगा। उनके पड़ोस में हमारे और कर्मचारी रहते हैं, उनको भी भेजेंगे। फिर भी यदि नहीं मानते तो संघ से निष्कासन तो बहुत आसान काम है, बहुत छोटा सा काम है। आप लोग कल अपन कागज चलाएंगे और कल संघ से निष्कासन कर देंगे। निष्कासन तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो लोग अपने साथ में आए और पूरे मन से आए। अपन ये चाह रहे हैं कि निष्कासन कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने कहा निष्कासित, क्योंकि आप लोगों का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है, मुझे आप लोगों ने बनाया। तो निष्कासन करना समस्या का हल नहीं है। निष्कासन अपन ने एक वर्ग का करा, क्यों करा? क्योंकि वो अपना विरोध कर रहे थे। तो एक बार अपन उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे, जाएंगे कल जो भी निर्णय लेंगे सब एक साथ। जी बताइए कि लंबे समय से न्याय कर्मचारी अपने पुनर्गठन की मांग को लेकर आंदोलन पे है और जयपुर में भूख हड़ताल भी चल रही है। सारी न्यायिक व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, पक्षकारों को नुकसान हो रहा है, अधिवक्ताओं को भी जो काम करना है वो नहीं कर पा रहे। तो क्यों सरकार नहीं सुन रही, जबकि 2 साल से आप लोग इस आंदोलन को लेकर लड़ रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन किया, धरने दिए, सारे कर लिए। कहाँ कमी है और किसकी कमी है बताइए सर। देखिए जी, इसमें सरकार का कोई वो नहीं है, सरकार भी सुनेगी। आज हमने कोटा दक्षिण के विधायक श्री संजीव जी शर्मा को भी ज्ञापन दिया है, कल कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया था, और शिक्षा मंत्री हैं अपने मदन दिलावर जी, उनको भी हम आज ज्ञापन देकर आए हैं। तो ऐसा नहीं है, सरकार की कारिंदों द्वारा ही हमारी मांगे रखी जा रही है। हम भी धरने पे बैठे हुए हैं। प्रांतीय प्रतिनिधि आज हमारे राजेंद्र जी मालवीय और सोनपाल जी मीणा जयपुर गए हुए हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष जोशी जी आमरण अनशन पर हैं, उनके साथ मीटिंग रखी है। देखते हैं कल हमारी सरकार से मीटिंग भी है, क्या सकारात्मक न्यूज़ आती है, लेकिन अब कल तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे लंबे समय से न्याय कर्मचारी हड़ताल पे है, तो कितना फ़र्क पड़ रहा है न्यायिक व्यवस्थाओं पर? न्यायिक व्यवस्थाओं पर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। पक्षकारों को दिक्कत तो हो ही रही है, क्योंकि अगर न्यायालय में कर्मचारी नहीं है तो कार्य कैसे किया जा सकता है। लेकिन फिर भी विकल्प है न्यायालय के पास कि अपने स्टेनो वर्ग से पत्रावली निकलवा सकते हैं। होमगार्ड्स लगे हुए हैं पहले से, उनसे भी काम लिया जा सकता है। आज एक
नया ऑर्डर भी आया है कि नए जो वकील हैं उनसे भी काम लिया जा सकता है। तो न्यायालय में ऐसा नहीं कि पूरी तरह काम पूरा काम चल रहा है, लेकिन न्यायिक कर्मचारी काम पर नहीं होते। उम्मीद क्या करते हो सरकार से? सरकार से उम्मीद यही है कि बिल्कुल सोचे, कर्मचारी हैं, कर्मचारियों द्वारा भी सरकार को चुना गया है। केवल यही नहीं है कि कर्मचारी है तो वोट का अधिकार, मताधिकार सबको है, सबने वोट दिए हैं सरकार को। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से निवेदन है कर्मचारियों का कि उनकी मांगों को देखें, क्योंकि मांग हमारी है अब, लेकिन जो प्रस्ताव भेजे गए हैं वो माननीय राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा भेजे गए हैं, उस पर तो उन्हें गौर करना चाहिए। रही बात शासन सचिव महोदय को भी थोड़ा सा उनके संज्ञान में लाना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस चीज़ को देखें और जितना जल्दी हो सके कर्मचारियों की मांग को स्वीकार करें। शुभ नाम बताइए। कमलकांत शर्मा, न्यायिक कर्मचारी, जिला न्यायालय कोटा। सर बताइए, आज क्या रूपरेखा है कर्मचारियों के? आज 7-8 दिन हो गए लगातार धरने पे है, न्यायिक व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, पक्षकारों को भी नुकसान हो रहा है, न्यायालय की पेंडेंसी भी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा कारण है, क्यों नहीं बीच की समाधान कोई निकल रहा सरकार का? देखिए, समाधान निकालना सरकार का काम है। सरकार हठधर्मिता अपनाए हुए है। सरकार ने जानबूझकर 25 तारीख निर्धारित की है मीटिंग के लिए। अरे भाई, उसका हाथ पैर हम लोग काम करते हैं तो काम निकलता है। ये आप लोगों को दिखा होगा, सबको दिखा होगा। हम लोग जो काम करते हैं तो काम निकलता है, तो पब्लिक का काम होता है। और हमारे ही पेट पे लात मारी है, ये नहीं चलेगा। 2 साल से हमारे कर्मचारी को पुनर्गठन का लाभ नहीं मिला। एक कर्मचारी 5 से 10 हजार रुपए पर मंथ का नुकसान उठा रहा है, और वो सरकार क्या कर रही है? आज ये योजना चालू कर दी, आज मोबाइल बांट दिए, आज राशन किट बांट दिए, किनको दे रही है? अरे वो कर्मचारी, वो तो भूखमरी की हालत में नहीं है, वो भूखमरी की हालत में अपने आप को दर्शा के और सरकार को चूना लगा रहे। वोटों की राजनीति चल रही है, वोटों की राजनीति नहीं चलेगी, बंद करें। हम लोग जो काम करते हैं उनको हमारा पैसा दे, हमारा हक दे। जब तक नहीं मिलेगा हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। हम ये भी कह रहे हैं, अदालतें बंद नहीं है, अधिकारी बैठे हैं, होमगार्ड बैठे हैं और स्टेनो वर्क बैठा है वहाँ पे। अदालतें बंद नहीं करी हमने, हम काम छोड़ के आए, फाइलें खुली हुई है। आप जाइए, आप जाके बोलिए साहब आपके यहाँ काम कर्मचारी है, काम कराइए उससे बयान लिखवाइए, टाइप आती है, उससे फाइलें लिखवाइए। पीठासीन अधिकारी के हाथ पैर नहीं है, पेन उसके पास नहीं है, वो पेन ले कलम से लिखे ऑर्डर शीट, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकता है, बयान भी ले सकता है, निर्णय भी लिख सकता है। क्या जरूरी है हम लोग ये काम करें? अभी न्यायालय ने कोई नोटिस जारी किया है, आदेश जारी किया है या निवेदन किया है कि कर्मचारी अपने काम पे लौटे, नहीं तो तनख्वाह घटेगी, ऐसा सुनने में आया, क्या सच है? देखिए, वेतन कटने का कोई आदेश नहीं है। ये कुछ अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश से आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने केवल ये कहा कि कर्मचारियों से काम पे लौटने की अपील की जाए। तो ये निर्देश माननीय उच्च न्यायालय से डीए साहब को प्राप्त हुए, समस्त जिलाधीशों को प्राप्त हुए, समस्त जिले जजों को प्राप्त हुए। उन्होंने हमारे को ये कहा कि आप लोग काम पे लौटे, लेकिन वेतन काटने के आदेश जो अधिकारी अलग से दे रहा है ना, वो उसकी गलती है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों से भी बढ़ के वो आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे अधिकारी को सचेत हो जाना चाहिए कि ये कर्मचारी विरोधी नीति उनकी नहीं चलेगी, और ऐसे अधिकारी का और ऐसे कागज का पूरा विरोध करना है। संघ पूरी तरह से अपने कर्मचारी साथियों के प्रति समर्पित है और समर्पित रहे। 25 तारीख को वार्ता की जो सुनाई में दे रहा है, क्या 25 तारीख को वार्ता सफल होगी या फिर आगे कोई बड़े आंदोलन की तैयारी में रहेगा कर्मचारी? देखिए, हमारी जो मांग है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित की गई है, हमने नहीं मांगी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के 3 जजेस बैठे, उन्होंने कहा कि ये इस प्रकार से दिया जाना है, और उन्होंने प्रस्ताव भेजा राज्य सरकार को 6/5/2023 को। सरकार उसको जब से अपने दबा के बैठी है। हमारे जो उच्च अधिकारी है पद के संघ के, वो गए कई बार सचिवालय गए, कभी कहाँ गए, कभी विधि सचिव के पास, कभी वित्त मंत्री के पास, कभी किसके पास, कभी माननीय उच्च न्यायालय में गए। बार-बार अरे वहाँ से टकराए, वहाँ से टकराए, वहाँ से टकराए। कर्मचारी अपना काम छोड़ के जानबूझकर अनुपस्थित नहीं रहा। मजबूरी में सरकार ने मजबूर करा। पहले ज्ञापन दिए, पिछले महीने जो 14 मई को हमने हड़ताल स्थगित करी, इसलिए करी भाई सरकार ने कहा आपका लागू कर देंगे। सरकार ने सुनी नहीं।
मजबूरी में दोबारा ज्ञापन दिया भाई हम इस तारीख से भूख हड़ताल पे आएंगे, आप हमारी सुनवाई कर लें। तब भी नहीं करी। मजबूरी में हमारे प्रांतीय अध्यक्ष को जयपुर में 14 जुलाई से भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। वो 14 जुलाई से भूख हड़ताल पे बैठे, सरकार ने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? 25 तारीख की मीटिंग क्यों रखी? ताकि हम लोगों को दबाव बना के हमारी हड़ताल दबाई जाए। तो सरकार ये समझ ले हम सड़कों पे आ चुके हैं, जो होगा जो देखा जाएगा। आज़ादी बलिदान से ही मिलती है, तो बलिदान ही से यदि आत्महत्या करना पड़ा वो भी करेंगे। भूख हड़ताल के हमारे पास निर्देश आ चुके हैं कि भूख हड़ताल की जाए। तो आज कल में अगर निष्कर्ष नहीं निकलता तो सोमवार से भूख हड़ताल भी चालू शुभ नाम बताइए। आमरण अनशन किया जाएगा। नरेंद्र राय जैन जिला अध्यक्ष।